तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं जेई के सबसे खूबसूरत टॉपिक प्रोबेबिलिटी की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो रियल लाइफ में भी काफी एप्लीकेशन रखता है। शेयर मार्केट, वेदर प्रेडिक्शन और यहां तक कि जो आप ड्रीम 11 पे टीम भी बनाते हैं उसमें भी कैलकुलेशंस में इस चैप्टर का योगदान है। तो ना सिर्फ ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, रियल वर्ल्ड में भी यूजफुल है और आपको फ्यूचर स्टडीज में भी हेल्प करेगा, इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बच्चों हमने लिस्ट बनाई है आपके लिए, वो लिस्ट को जरा एक बार समझ लेते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि चैप्टर प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी इज आवर फर्स्ट सेक्शन, जिसके अंदर हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उसके अंदर डिवाइस क्या होता है। डिवाइस जैसे पैक ऑफ कार्ड्स, डाइस या चेस, जिसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सीखते हैं। सैंपल स्पेस क्या चीज है, इवेंट क्या होता है और ऑड्स का क्या चक्कर है। ऑड्स इन फेवर क्या होता है और ऑड्स अगेंस्ट क्या होता है। स्पेशली ऑड्स वही चीज होती है बच्चों जो आपने अखबार में कभी देखा होगा कि कोई क्रिकेट मैच के बाद टीम के विनिंग और लूजिंग के लिए अगेंस्ट में बैटिंग के लिए यूज होता है। वंस यू अंडरस्टैंड दिस यू मूव टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ इवेंट्स, जिसमें सिंगल वर्सेस कंपाउंड इवेंट आते हैं, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, एक्सक्लूसिव, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इन सबके हमें डेफिनेशन को सीखना होगा और इन सबके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। इन इवेंट्स को समझने के बाद हमें इवेंट्स पर ऑपरेशंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस इवेंट्स, जिसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखते हैं। उसके बाद फिर जो इवेंट्स हैं जिसमें ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालना आप सीखते हैं। इसके बाद बच्चों नंबर आता है इस टॉपिक के सबसे मजेदार सेक्शन का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको सीखने के बाद आपकी दुनिया ही बदल जाती है। जिसमें सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या चीज, उसमें बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, वो कैसे आया, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, बायस थ्योरम क्या है, जिसमें अल्टीमेटली आप फ्लोचार्ट बनाना सीखते हैं किसी भी क्वेश्चन का जो मल्टीपल स्टेजेस में होता है, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद बच्चों कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स आते हैं जिनके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हम इनको जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस, इनके डायरेक्ट फॉर्मूले, इसमें हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन सच टॉपिक which has standard formulas. Once you understand the concept, you will be comfortable with it. And finally, there are some high level concepts which are slightly tough, और उनको करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर जेई में आज तक उनका ज्यादा यूज हुआ नहीं है, बट स्टिल वी कंसिडर देम इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आ गया तो वो आपसे बिना पढ़े होगा नहीं। ज्योमेट्रिकल मेथड, जिसमें लेंथ, एरिया, वॉल्यूम के थ्रू आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब इनफाइनाइट सैंपल स्पेस होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसका यूज आपने श्रोडिंगर में भी पढ़ा होगा। अब बात करते हैं बच्चों इसके कुछ इजी टॉपिक्स की। तो डेफिनेटली जो टॉपिक्स ऑपरेशन इन इवेंट्स के ऊपर, इसमें आप प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एक इजी टॉपिक्स में समझे जाएंगे। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी हैं जहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन की मैंने बात बताई आपको, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन, वेरिएंस, इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दे आर कंसिडर्ड इजी बाय द स्टूडेंट्स। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बच्चों डिफिकल्ट टॉपिक्स की, तो डिफिकल्ट टॉपिक्स में सबसे पहले चमचमाता हुआ आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले जो पोर्शन है, इसमें आप डेफिनेशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब जो सीखते हैं, इसमें खाली डेफिनेशन से आपका काम चलता नहीं है। आपको इसका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन को नए नए नजरिए से सोचना होता है। बायस थ्योरम भी इसी सेक्शन में आता है, जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। और ऑफ कोर्स जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स है, जैसे ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जब सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसमें कैलकुलस का यूज होता है, वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा ही रहेगा। बट स्टिल वंस यू प्रैक्टिस एनफ प्रॉब्लम्स, नथिंग इज ट्रिकी, यू कैन मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल, एटलीस्ट यू आर बेटर देन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर। अब बात करते हैं बच्चों इस चैप्टर के प्रीरिक्विजिट्स की। इस चैप्टर के प्रीरिक्विजिट्स एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेट्स एंड फंक्शंस आपको आना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आना चाहिए, बायनोमियल थ्योरम आना चाहिए और सीक्वेंस सीरीज आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इधर से ही डिराइव हुए। प्रीवियस ईयर वेटेज की बात करें तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट से मिक्स मैच होकर ज्यादा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो जेई मेन की हम बात करें लास्ट 3 ईयर, 2021 8%, 2022 10% और 2023 8%, फेयरली सर्टेन है कि 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके। वहीं पर जेई एडवांस की बात करें तो 2021 में कम था, दोनों पेपर मिला के एक ही क्वेश्चन था, 2.5% ही था, पर 2022 में 5%, 2023 में 5%।
तो डेफिनेटली ये एक ऐसा चैप्टर है जो जल्दी खत्म हो जाता है और इसके थ्रू एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे चैप्टर जिनका वेटेज 10-10, 12-12% भी होता है उनके कंपैरिजन में ये छोटा चैप्टर है और इसका वेटेज कम है, लेकिन आप इसको छोड़ के मत जाइए, बिकॉज ये एक रैंक बिल्डर चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी रैंक में फायदा होगा। तो मेक श्योर दैट यू डू दिस चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।